गोपाल खेमका हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड कैसे आया पुलिस की पकड़ में? कौन है बिल्डर अशोक साव जिसने उमेश उर्फ विजय को दी थी गोपाल खेमका को मारने की सुपारी? गोपाल खेमका की सुपारी देने वाले की उम्र तो 70 के पार है, लेकिन फिर भी इस उम्र में मिर्जापुर के कालीन भैया से कम नहीं है। खेमका मर्डर केस का मास्टरमाइंड 70 की उम्र में खेल रहा है खूनी खेल। पत्नी की मौत हो चुकी, बेटी दामाद फतुहा में रहते हैं, बेटा नासिक में नौकरी करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस का मास्टरमाइंड 70 साल का अशोक कुमार साव निकला, जो मिर्जापुर के कालीन भैया का सरीखा किरदार बनकर सामने आया है। दरअसल जिस तरह से वेब सीरीज मिर्जापुर का कालीन भैया यानी अखिलेश त्रिपाठी अपनी खौफ और चालाकी से मिर्जापुर पर राज करता है, उसी तरह से अशोक साव ने पटना में सुपारी देकर गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। नालंदा के बिहार शरीफ का ये पूर्व लोहा व्यापारी जो अब बिहार के पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता है, 70 साल की उम्र में खूनी खेल खेलने से नहीं हिचकता। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में चर्चित व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। साथ ही मास्टरमाइंड के रूप में 70 साल का अशोक कुमार, जिसका नाम सामने आया है, पटना पुलिस ने शाम को उदयगिरी अपार्टमेंट के बी ब्लॉक फ्लैट नंबर 601 से पकड़ा है, जो मुंबई के रहने वाले झुनझुनवाला का बताया जा रहा है। अशोक साव पिछले 2 सालों से इसी फ्लैट में रहता है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ के मूल निवासी अशोक साव पहले लोहा का व्यापार करता था, लेकिन अब वो सुपारी देकर हत्या करवाने लगा है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने पूरे बिहार की सियासत और व्यापारिक हलकों में हलचल मचाकर रख दी है। मिर्जापुर के कालीन भैया की तरह अशोक साव ने भी अपने प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल कर इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची। पटना पुलिस ने 7 जुलाई 2025 को मुख्य शूटर उमेश यादव को पकड़ा था, जिसने इस बात का खुलासा किया था कि अशोक साव ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए 3.3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अशोक साव ने बेउर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा के गैंग के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। जिस तरह कालीन भैया अपने गुर्गों के जरिए मिर्जापुर में अपराध का जाल बुनता है, उसी तरह से अशोक साव शूटर उमेश और हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा, जो फिलहाल एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसके साथ मिलकर खेमका की हत्या की योजना बनाया था। अशोक साव पहले लोहा के व्यापार में सक्रिय था, लेकिन अब उसकी व्यावसायिक गतिविधियां सीमित हो चुकी हैं। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। उसकी बेटी और दामाद फतुहा में रहते हैं, जहां दामाद एक बड़ा गल्ला व्यापारी बताया जाता है। उनका एक बेटा पुणे में रहता है और वहीं पर प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी भी करता है। अशोक साव पिछले 2 सालों से पटना के इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में अकेले रहता था। पटना पुलिस ने सोमवार को मुख्य शूटर उमेश यादव को जब पकड़ा तो उसने पूछताछ में बताया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव है। उमेश ने खुलासा किया कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए उसे 3,30,000 रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें 1 लाख रुपए एडवांस मिला था। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उमेश की निशानदेही पर पुलिस ने उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में छापेमारी की और अशोक साव को कस्टडी में लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल, स्कूटी और अन्य सबूत अब बरामद कर लिए हैं। जांच में यह भी बात निकलकर सामने आई है कि अशोक साव का संबंध कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा गैंग से है, जो इस वक्त बिहार की राजधानी पटना की बेउर जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस इस मामले में व्यावसायिक प्रतिद्वंदता को हत्या का मुख्य वजह मानकर चल रही है। गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक और बीजेपी के नेता थे। 4 जुलाई 2025 की रात 11:40 पर गांधी मैदान इलाके में उनके अपार्टमेंट के गेट के बाहर गोली मार दी गई। यह हत्या उनके बेटे गुंजन खेमका की 2018 में हुई हत्या से मिलते जुलते थी। खेमका के भाई शंकर ने पुलिस की देरी पर सवाल तो उठाए थे। हालांकि आज शाम को जब पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो और कई सारी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी।